हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सप्लोर लाइफ 360। दिस इज़ योर फ्रेंड शाश्वती। ये छोटू सा वेकेशन यानी कि 3 दिन घूम के आने के बाद फिर से एज यूजुअल लाइफ की शुरुआत हो रही है। अगर आप लोगों ने मेरा ट्रेवल वीडियोस नहीं देखा है तो आप देख सकते हो। हम लोग बिहार हिल्स गए थे, जो कि बहुत ही खूबसूरत जगह है, और मैंने कोशिश किया है कैप्चर करने की सारे खूबसूरत जगहों को, और मैंने डिटेल्स में सारे रूट्स डिस्कस किया है। आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हो। तो फिलहाल अभी मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट, बहुत ही सिंपल एंड इजी तरीका से। तो मैंने 2 अंडे को फेंट लिया है, इसमें मैंने सॉल्ट और ब्लैक पेपर दे दिया है, और थोड़ा सा मिल्क को ऐड करके मैंने इसे फेंट लिया है। अभी मेरा पैन गरम हो चुका है, तो थोड़ा सा ऑयल देके इसको मैंने स्प्रेड कर लिया है, और एक छोटा सा कटोरी को मैंने ग्रीस कर लिया है थोड़ा सा ऑयल लगा के, और एक रिंग को भी मैंने पैन में दिया है। तो अभी अंडे को इन दोनों में मैं पोर कर रही हूँ। आज रिंग में से थोड़ा अंडा निकल गया है, जनरली नहीं निकलता है। अभी इसे ढक के मैं बेक होने दूंगी। तो रिंग वाला मेरा अंडा बेक हो गया है, इसे मैं निकल रही हूँ प्लेट में, और कटोरी को मैंने बीच में प्लेस कर दिया। साइड में था तो ये बेक नहीं हुआ है, तो फिर से इसे मैं बेक कर रही हूँ। और रिंग में से मैं अंडे को ऐसे नाइफ से कट करके निकाल रही हूँ, तो ये पैटी जैसा बन जाता है इजीली। अभी सैंडविच की लेयर रेडी कर रही हूँ। तो मैंने थोड़ा सा केचप स्प्रेड कर लिया है ब्रेड में, और इसके बाद लेटुस को दे रही हूँ। लेटुस के ऊपर में कुकम्बर को मैं दे दूंगी। कुकम्बर को मैंने लंबा करके पतला करके कट कर लिया है, और उसके बाद मैं दे दूंगी चीज स्लाइस को। अभी मैं चीज स्लाइस के ऊपर बेक किया हुआ एक की पैटी को रख रही हूँ, और उसके ऊपर मैं टमाटो स्लाइसेस दे रही हूँ, और एक लेटुस की लीफ बाकी है, तो मैं उसके ऊपर दे दूंगी। तो बस रेडी हो गया है ये सैंडविच। मैंने ये जिया की स्कूल के टिफ़िन के लिए बनाया है, तो अभी मैं इसे पैक करके दे रही हूँ। तो मैंने बटर पेपर लिया है, अच्छी तरीक़ा से ये पैक करके दूंगी ताकि फीलिंग निकलना, जैसे हम लोग गिफ्ट को रैप करते हैं जस्ट उसी तरीक़ा से मैं कर रही हूँ। तो सैंडविच को मैंने अच्छी तरीके से रैप कर लिया है। अभी बीच में मैं कट लगा रही हूँ नाइफ से। तो देखिए दिखने में भी कितना सुंदर लग रहा है। बस मैंने टिफ़िन बॉक्स में भर दिया है। अभी मैं जिया को स्कूल बस में छोड़ के आ रही हूँ, और ये रहा हम दोनों का ब्रेकफास्ट। हम दोनों भी आज यही ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, और आज फ्रूट्स में है रेड ग्रेप्स। कल मैंने ट्रैवल में यूज़ किया हुआ सारे कपड़े को धो के ड्राई होने के लिए दिया था, तो अभी मैं सारे कपड़े को फोल्ड कर रही हूँ। ये एक बहुत बड़ा काम होता है। जाने के टाइम पैक करो, फिर आके अनपैक करो, धो के सुखाओ, देन फोल्ड करके अपने अपने जगह पे रखो। अभी मेरा यही चल रहा है। अभी मैं आ गई हूँ किचन में। अभी किचन को साफ करना है। 3 दिन नहीं थी तो धूल भी जम गया है, तो एक साथ में डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। और मैं आज यूज़ कर रही हूँ कॉलिन। तो कॉलिन स्प्रे करके बस वाइप करके मैं क्लीन कर रही हूँ।
सो डस्टिंग वगैरह ख़त्म करके मैं थोड़ा बाहर गई थी। एक्चुअली घर पे कार्ड ख़त्म हो गया था तो कार्ड लेने में बाहर गई थी। अभी बाहर से आके मैं घर को पोछा लगा रही हूँ। तो सारे काम ख़त्म करके मैं नहा के किचन में चली आई। अभी लंच बनाना है। टाइम हो गया है 12 के ऊपर, 12:15। सो जल्दी से आज लंच बनाऊंगी और लंच में और जिया आज खाने वाली हूँ क्योंकि जयदीप तो गए हैं ऑफिस और जिया भी आज स्कूल से जल्दी आने वाली है। तो आज मैं लंच में बनाने वाली हूँ कॉर्न और सोयाबीन की पुलाव। ये 1 पॉट राइस है। ये जल्दी भी बन जाता है और खाने में भी बहुत यम्मी होता है। तो मैंने कॉर्न और सोयाबीन को सुबह ही बॉईल करके रख दिया है। अभी मैं चॉप कर रही हूँ अनियन, ग्रीन चिली, अदरक और जिंजर को। और राइस भी मैंने सुबह ही बना लिया था। सोयाबीन को बॉईल करके फिर ठंडा करके वाटर को स्क्वीज करके मैंने रखा है। तो चॉपिंग इज़ डन। तो खड़े मसाला में मैंने लौंग, इलायची, दालचीनी लिया है। थोड़ा सा कूट लिया है मैंने इलायची और लौंग को। तो ऑयल में मैंने लौंग, इलायची, दालचीनी को दे दिया है। अभी 30 सेकंड तक इसे थोड़ा भून लेंगे। अभी चॉप किया हुआ अनियन और ग्रीन चिली को मैंने दे दिया है। इसे भी थोड़ा सॉटे कर लेंगे, ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। अनियन को 2-3 मिनट भून लेने के बाद मैंने चॉप किया हुआ गार्लिक को दे दिया है। अभी 1 मिनट तक इसे भी चलाएंगे और इसके बाद मैंने जिंजर को भी दे दिया है और 30 सेकंड तक इसे भी भूनेंगे। 30 सेकंड हो गया है। अभी मैंने इसमें ऐड कर लिया है सोयाबीन को। तो इसे भी थोड़ा फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा हल्दी मैं ऐड कर रही हूँ। तो सोयाबीन को 1 से 2 मिनट तक भून लेने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है बॉइल्ड कॉर्न को। इसे भी थोड़ा चला लेंगे। अभी इसको थोड़ा सा चाइनीज़ टच देने के लिए मैंने इसमें ऐड किया है थोड़ा सा सोया सॉस को, ब्लैक पेपर, देन विनीगर और टोमेटो केचप को। और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला के मैं इसे 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लूँगी। टेस्ट को बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा शुगर भी मैं ऐड कर रही हूँ। अभी पहले से कुक किया हुआ राइस को मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा किशमिश मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और देन थोड़ा सा नमक अपने टेस्ट अनुसार। बस सारी चीज़ों को अच्छी तरह से फिर से मिक्स कर रही हूँ। तो दैट्स इट, ये रेडी हो गया है। और जिया भी अभी स्कूल से चली आई है तो मैं और जिया अभी कर रही हूँ लंच। और इस पुलाव के लिए मैंने सिंपल सा ऑनियन रायता बनाया है और उसके साथ कुकम्बर का सैलड, दैट्स ऑल। ये खाने में बहुत ही टेस्टी हुआ और जिया को भी बहुत ही पसंद आया। तो हम दोनों ने बहुत अच्छी तरीके से लंच को एंजॉय किया है। अभी है शाम की टाइम और जयदीप भी ऑफिस से आके फ्रेश हो गए हैं और हम दोनों पी रहे हैं चाय पीने के बाद जयदीप फिर से अपने ऑफिस के काम में बिजी हो गए हैं और मैं अभी जिया को थोड़ा पढ़ा रही हूँ, यानी कि थोड़ा सा हेल्प कर रही हूँ। नेक्स्ट वीक से जिया की एग्ज़ाम है, हाफ ईयरली एग्ज़ाम। तो अभी बज गया है 8 o'clock और मैं किचन में चली आई डिनर प्रिपरेशन के लिए। तो मैं जनरली क्या डिनर में बनने वाला है पहले से ही प्लान करके रखती हूँ। तो मैं कैसे प्लान करके रखती हूँ, मैं किसी दिन आप लोगों के साथ
वो ज़रूर शेयर करूँगी। आज डिनर में मैं बनाने जा रही हूँ प्लेन राइस और उसके साथ स्टिर फ्राई वेज। तो जो वेजिटेबल मेरे घर में था मैं उसी से बना रही हूँ। आज ब्रोकली भी नहीं है और बेबी कॉर्न भी नहीं है। स्टिर फ्राई वेज बनाने का एक एडवांटेज ये होता है कि बहुत सारे वेजिटेबल आप खा सकते हो एक साथ। तो मैंने आज लिया है कैरेट, कॉलीफ्लावर, बीन्स, देन जुकीनी, कैबेज और मैंने एक लीक का स्टेम भी लिया है। घर में था तो इसीलिए मैंने ले लिया है। तो अभी मैं सारे वेजिटेबल को चॉप कर रही हूँ। घर में थोड़ा सा मशरूम था तो मैंने वो भी लिया है और अभी मैं अनियन, जिंजर, गार्लिक सारे चीज़ों को चॉप कर रही हूँ। तो अनियन को थोड़ा मोटा मोटा करके मैं चॉप कर रही हूँ और जिंजर और गार्लिक को फाइनली चॉप किया है मैंने। So चॉपिंग इज डन। मैं आज स्टिर फ्राई वेज खाने वाली हूँ मिलेट के साथ। जयदीप और जिया खाएंगे राइस के साथ। तो मैं यहाँ बर्नयार्ड मिलेट थोड़ा सा लिया है, इसको वॉश करके मैं भिगो के रखूँगी। तो एक ही साथ पानी देके इसे भिगो के रखूँगी करीब आधे घंटे तक। एक्चुअली इसी पानी में ये बॉयल होने वाला है और बॉयल करने के टाइम अगर पानी चाहिए होगा तो ऐड करेंगे। अभी मैं प्रेशर कुकर में कॉलीफ्लावर, कैरेट और बीन्स को थोड़ा सा नमक दे के बॉईल कर लूँगी। सीटी आने से पहले मैं गैस को ऑफ कर दूँगी। जब तक प्रेशर कुकर में वेजिटेबल बॉईल होता है मैं बाकी सारे वेजिटेबल्स को थोड़ा फ्राई कर लेती हूँ। तो मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है। मैं यहाँ सेसम ऑयल ले रही हूँ, आप चाहे तो नॉर्मल सनफ्लावर ऑयल भी ले सकते हो। ऑयल में मैंने ऑनियन को दे दिया है, ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, थोड़ा सा फ्राई करेंगे। और इसके बाद मैंने गार्लिक को इसमें दे दिया है और 30 सेकंड तक चलाएंगे इसे। नेक्स्ट जिंजर को भी मैंने इसमें ऐड कर लिया है, अभी इसको भी चला लेंगे थोड़ा सा। अभी एक एक करके सारे वेजिटेबल मैं इसमें ऐड करते जाऊंगी। तो अभी मैंने लीक को दे दिया है और मैं सारे चीज़ों को ही हाई हीट में पका रही हूँ। तो अभी मैंने कैबेज और जुकीनी को भी दे दिया है और इधर कॉलीफ्लावर, कैरेट और बीन्स को भी मैंने प्रेशर कुकर से निकाल लिया है। नेक्स्ट मैंने मशरूम को भी इसमें ऐड कर लिया है और इसे भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे हाई हीट में। थोड़ा सा नमक ऐड करके 2 मिनट तक इसे फ्राई करेंगे। दो मिनट के बाद बॉईल किया हुआ वेजिटेबल भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है और सारे चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके थोड़ा फ्राई कर लेंगे। अभी एक सॉस में बना रही हूँ। थोड़ा सा सोया सॉस मैंने लिया है, इसमें थोड़ा सा विनीगर और 1 टीस्पून शुगर और चिली फ्लेक्स ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी मैं इसमें थोड़ा सा रेड चिली पेस्ट ऐड कर रही हूँ और थोड़ा सा ब्लैक पेपर और इसके बाद जो सॉस बनाया है इसमें दे देंगे और अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अभी 2 टीस्पून कॉर्नफ्लावर को पानी में अच्छी तरह से मिक्स करके इस स्टिर फ्राई वेज में दे देंगे और थोड़ा पानी भी ऐड करेंगे ताकि अच्छा सा एक ग्रेवी बन जाए। अभी मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ। मैंने टेस्ट करके फिर नमक ऐड कर रही हूँ क्योंकि सोया सॉस दिया है, नमक ज़्यादा भी हो सकता है।
तो बेहतर है टेस्ट करके नमक ऐड करना। तो बस ये रेडी हो गया है, अभी मैं गैस को ऑफ कर रही हूँ। तो अभी मैं मिलेट राइस बना रही हूँ, तो इसके लिए मैंने बनियार मिलेट लिया है। तो जितने पानी में मैंने भिगोया था बस उसी पानी में मैं बना रही हूँ। थोड़ा सा नमक मैंने इसमें ऐड किया है। अभी पानी ड्राई हो गया है तो गैस को मैंने लो कर दिया है और ढक के 2-3 मिनट पकने दूंगी और इसके बाद गैस को मैं ऑफ कर दूंगी। तो राइस भी मैंने बना लिया है और अभी मैं सर्व कर रही हूँ डिनर। जिया का डिनर हो गया है, आज वो जल्दी खा के सो गई है। तो अभी मैं और जयदीप करने वाले हैं डिनर। तो आज इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा है देन डू कंसिडर टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड बी सेफ।